नमस्कार मेरे सभी छोटे भाई बहनों को। आज हमारी संस्था टॉर्क एजुकेशन ने एक नया बीड़ा उठाया है कि जो भी बच्चे 10th पास करके 11th में जाने वाले हैं और 11th जैसा कि आप सभी जानते हैं एक नया फेज होता है। आपकी 10th तक की मैथमेटिक्स और 11th की मैथमेटिक्स में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। आप जो 10th तक की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे वो बहुत ही एक छोटा सा फील्ड होता है, बहुत ही एक छोटा सा दायरा होता है, उसमें हम बहुत ही लिमिटेड चीजें सीखते हैं। लेकिन अभी वो सारे के सारे 10th के बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम के बाद कहीं ना कहीं 11th क्लास में इंटर करने वाले हैं और 11th की जो मैथमेटिक्स है वो समझ लीजिए कि एक जो है फुटबॉल का पूरा ग्राउंड है और उस पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए आपके बेसिक्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही आप अपने 11th अच्छे से कवर कर पाओगे। आपकी जेई की प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर अच्छी होगी। वो कहते हैं ना कि जिस बिल्डिंग की नींव जितनी ज्यादा मजबूत होती है वो बिल्डिंग उतनी ही बड़ी बनाई जा सकती है। तो वैसे ही हमारी संस्था ने डिसाइड किया है कि बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर्स होंगे बहुत ही आराम से एक एक घंटे के लेक्चर्स डेली के डेली आप लोगों को मिल जाया करेंगे। और मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सारे के सारे लेक्चर्स को एनालाइज करें। और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अपने मॉड्यूल्स भी अपलोड कर दिया करूंगा, उन मॉड्यूल्स को प्रॉपरली सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी 11th की पढ़ाई आगे चल के स्टार्ट होने वाली है उसमें कभी कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं जब वो लिमिट पढ़ने शुरू करते हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना शुरू करते हैं, तब उनको जो है मॉडुलस फंक्शन का ज्ञान नहीं होता है। फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो है लॉग काउंट का ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारी ज्योमेट्री स्टार्ट करता हूं, सर्कल है तो सर्कल की जो 10th की 9th की बेसिक थ्योरम्स हैं वो बेसिक थ्योरम्स नहीं कवर अप होती हैं, अगर होती भी हैं तो तब तक भूल जाते हैं। नंबर सिस्टम हमारा कैसे फ्रीक्वेंटली वर्क करता है इसके बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता है। इंटरवल्स कैसे करके होते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, इनइक्वालिटीज कैसे करके सॉल्व की जाती हैं, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें मैं अपने इन लेक्चर्स में कवर करने वाला हूं आज। और मैथमेटिक्स ही नहीं, इवन फिजिक्स के फैकल्टी और केमिस्ट्री के फैकल्टी भी जो है बिल्कुल बेसिक की जो है बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक फिजिक्स की क्लासेस जो है लेकर के आ रहे हैं। और ये उन बच्चों के लिए बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एमबीबीएस के लिए। तो उन सारे ही बच्चों से ये दरख्वास्त है कि इन वीडियोस को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, समझें और प्रॉपर जो भी मॉड्यूल्स दिए जाएंगे उसको सॉल्व करें ताकि जो आपकी न्यू बनने वाली है वो इतनी मजबूत हो जाए कि जो आप अपना 11th 12th कवर करने वाले हैं वो 11th 12th की जर्नी में आपको कोई अड़चन ना आए। ठीक है, तो बस और इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो हमारे 13th के बच्चे हैं जिनका जो अभी तक बोर्ड का एग्जाम दिए, कभी भी उन्होंने जेईई की प्रिपरेशन नहीं की है, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 13th में कहीं पर भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 13th में आपको 11th 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना है और वो पूरा का पूरा सिलेबस डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम बेसिक मैथमेटिक्स की तो आपको रत्ती रत्ती भर की खबर होनी चाहिए, वरना हर एक टॉपिक में, हर छोटे मोटे टॉपिक में आपको दिक्कत आने वाली है। और इस वीडियो सीरीज में मैं क्या करूंगा, 11th 12th की जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको हर स्टेप पे काम आने वाली हैं, उन सारी छोटी छोटी चीजों को इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा कि आपको फर्दर जो है किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है तो मैं अपने सारे बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि रेगुलरली अपडेट रहें, जो भी होमवर्क मिले उसको आप प्रॉपरली सॉल्व करें और आप एक जरूर बेहतर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद। धन्यवाद।